2004 की एक ठंडी रात थी। कर्नाटक के एक छोटे से गांव के पुराने जंगलों में तीन दोस्तों ने कदम रखा। उनके मन में रोमांच तो था, लेकिन खतरे का अंदाजा नहीं था। वो नहीं जानते थे कि यह जंगल उन्हें उस अंधेरे रहस्य से रूबरू कराएगा, जिसके बारे में गांव के लोग सिर्फ कहानियों में सुनते थे। एक भयानक सच और काले जादू का खौफ उनकी जिंदगी को बदलने वाला था। विक्रम 28 साल का एक साहसी युवक, जो किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरता। उसकी जिंदगी का उद्देश्य दुनिया के अनसुलझे रहस्यों को जानना और उनके बारे में लिखना है। उसकी ताकत उसकी जिज्ञासा है, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी है। उसे किसी भी चीज का खौफ नहीं है, और यही वजह है कि वो जंगल के इस भयानक रहस्य को समझने में जुटा है। रेखा 26 साल की एक साधारण लड़की, लेकिन अपनी छठी इंद्री के लिए प्रसिद्ध। रेखा को बचपन से ही अजीब अजीब चीजों का अनुभव हुआ है। उसका विश्वास है कि वो लोगों की ऊर्जा और आसपास के माहौल को महसूस कर सकती है। वो अक्सर अंधविश्वासों पर हंसती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस जंगल से डर भी लगता है। उसकी यह छठी इंद्री उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। शिवा 29 साल का एक साधारण युवक, जो गांव का रहने वाला है। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने गांव और दोस्तों की रक्षा करना। वो दिल से बहुत बहादुर है, लेकिन उसे काले जादू और आत्माओं से बहुत डर लगता है। शिवा नहीं चाहता था कि उसके दोस्त इस खतरनाक जगह पर जाएं, लेकिन उनकी जिद को देखकर साथ आ गया। विक्रम, रेखा और शिवा कर्नाटक के एक पुराने जंगल की ओर बढ़ते हैं। ये जंगल हर साल कुछ अजीब घटनाओं के लिए कुख्यात है। गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ किसी पुराने साधु ने काला जादू किया था, जिसकी वजह से आज भी वहाँ उसकी आत्मा भटक रही है। लोग डर के मारे उस जंगल के पास भी नहीं फटकते, लेकिन विक्रम की जिज्ञासा इस काले रहस्य को सुझाने के लिए उसे जंगल में खींच लाती है। रात गहरी होती जाती है और तीनों दोस्त जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, रेखा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो महसूस करती है कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही है। शिवा को ये जगह शुरू से ही अजीब लग रही थी, लेकिन वो अपने डर को छुपाने की कोशिश करता है। विक्रम हर चीज को अपनी कैमरे में कैद करने में लगा हुआ है, लेकिन उसका ध्यान उस अजीब सी आवाज की ओर जाता है। विक्रम और शिवा रेखा को हिम्मत देते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना टूटे फूटे मंदिर जैसा ढांचा दिखाई देता है। मंदिर के चारों ओर कई खोपड़ियां और जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। विक्रम को समझ में आता है कि यह जगह कोई आम जगह नहीं है। वो तीनों अंदर की ओर बढ़ते हैं, और तभी एक सर्द हवा का झोंका आता है। रेखा को ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। अचानक उन्हें एक परछाई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे उनके पास आने लगती है। शिवा का दिल दहशत से भर जाता है, लेकिन विक्रम उसे शांत करने की कोशिश करता है। रेखा की छठी इंद्री उसे चेतावनी देती है कि इस परछाई से दूर रहना चाहिए, लेकिन विक्रम की जिज्ञासा उसे उस परछाई के करीब ले जाती है। तभी वो परछाई एक भयानक शक्ल में बदल जाती है। वो आत्मा किसी पुराने साधु की थी, जो अपनी पूरी ताकत से उनकी ओर बढ़ती है। रेखा उसकी ताकत को महसूस करती है और विक्रम को दूर खींचने की कोशिश करती है। शिवा अपनी सारी हिम्मत जुटाकर एक तावीज निकालता है, जो उसके दादाजी ने उसे बचपन में दिया था। उसे नहीं पता था कि यह तावीज उसे कभी ऐसे वक्त में काम आएगा। तावीज को देखते ही आत्मा थोड़ी पीछे हट जाती है, लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं होती। आखिरकार तीनों मिलकर उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आत्मा उन्हें हर ओर से घेरने की कोशिश करती है। जब वो किसी तरह भागते भागते जंगल के किनारे पहुंचते हैं, तभी अचानक रेखा रुक जाती है। उसकी नजर पीछे मुड़कर आत्मा की ओर जाती है। वो आत्मा कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, शायद कोई आखिरी संदेश देने की। विक्रम, रेखा और शिवा किसी तरह भागकर गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन वो सभी अब अलग महसूस करते हैं, जैसे आत्मा का कुछ अंश अब भी उनके साथ है। उनके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि क्या आत्मा ने उनसे कुछ कहना चाहा था, या क्या वो उन्हें फिर से बुलाएगी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी वो आत्मा उस जंगल में मौजूद है। विक्रम, रेखा और शिवा के मन में एक खौफनाक सवाल रह जाता है, क्या काले जादू का असर अभी भी उनके साथ है? क्या वो आत्मा उन्हें फिर कभी अपने पास बुलाएगी?